हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है विच इज़ ग्रेटर, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.5 और 0.05। ये दो नंबर हमें गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले का नंबर देखेंगे तो दोनों में 0 ही है। 0.5 और 0.05 दोनों में पॉइंट से पहले का नंबर है 0। उसके बाद एक में है 0.5 और एक में है 0.0। तो 0 बड़ा है या 5? तो आपको पता है 5 बड़ा है। इसका मतलब पॉइंट के आगे वाला जो नंबर बड़ा होगा वही एक्चुअल में बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.5 इज ग्रेटर। फिर सेकंड पार्ट में गिवन है 0.7 और 0.5। तो फिर से कंपेयर कर लेना। दोनों की फर्स्ट जो टर्म है वो है 0, यानी कि इक्वल हो गए। लेकिन पॉइंट के बाद एक में है 7 और पॉइंट के बाद दूसरे में है 5। तो 7 और 5 में से 7 बड़ा है, इसका मतलब 0.7 इज ग्रेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 और 0.7। तो दोनों को कंपेयर कर लो। एक में 7 है और एक में फर्स्ट टर्म जो है वो 0 है। तो 0 और 7 में से 7 बड़ा है, इसलिए हम सीधा ही लिख देंगे 7 इज ग्रेटर। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1.37 और 1.49। तो यहाँ दोनों की फर्स्ट टर्म 1 है। तो पॉइंट के आगे वाले नंबर्स देखेंगे। पॉइंट के बाद एक में है 3 और एक में है 4। तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, इसका मतलब 1.49 इज ग्रेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2.03 और 2.30। यहाँ भी कंपेयर कर लो दोनों को। दोनों में फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ से तो इक्वल हैं। तो पॉइंट के आगे वाली टर्म्स देखो। पॉइंट के आगे एक में है 0 और एक में है 0.3। तो 0 और 3 में से 3 बड़ा है, इसलिए 2.30 इज ग्रेटर। फिर लास्ट पार्ट है 0.8 और 0.88। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 0.8, उसको हम 0.80 भी मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे कितनी भी 0 लगा लो उनका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे ये 0.80 है और ये है 0.88। तो 80 और 88 में से 88 बड़ा होता है, इसलिए लिख देंगे 0.88 इज ग्रेटर। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 पैसे। तो सबसे पहले आपको रुपीज और पैसे का रिलेशन पता होना चाहिए। 100 पैसे में 1 रुपी होता है, तो उसी को लेके चलेंगे और उसी से चेंज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 बाय में चला जाएगा, ये 100 1 बाय 100 रुपीज हो जाएंगे। हमें कन्वर्ट करना है 7 पैसे को, तो 7 पैसे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 100 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा ही क्या करेंगे, डिवाइड में अगर 100 है, 100 में 2 जीरो होती हैं, तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 0.07 रुपीज़। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो यहाँ पे हमने इनको रुपीज़ में चेंज करना है, तो 7 रुपीज़ तो एज इट इज़ रह जाएगा। 7 पैसे को चेंज कर लो। देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 बाय 100 रुपी। अब 7 पैसे को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, जो कि आ जाएगा 0.07 रुपीज़। यहाँ तक तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे का वैसा है, लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया था 7 रुपीज़ और 7 पैसे को। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे हैं, तो 7 प्लस 0.07 कर देंगे, जो कि होगा 7.07 रुपीज़ के इक्वल। तो इस तरीके से आपको करना है। जो पहले पैसे में गिवन होगा उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद रुपीज़ में जो गिवन है वो उसमें ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें गिवन है 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो यहाँ भी वही करना है। 77 रुपीज़ एज इट इज़ रहेंगे, 77 पैसे को हम चेंज करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सॉल्यूशन होगा 100 पैसे में 1 रुपी, 1 पैसे में 1 बाय 100 रुपीज़। 77 पैसे हैं तो 1 बाय 100 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 77 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.77 रुपीज़ के इक्वल। अब यहाँ पे 77 रुपीज़ और 77 पैसे को हमने चेंज करना था, तो 77 में 0.77 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 77.77 रुपीज़। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 50 पैसे। फिर से वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 बाय 100 रुपीज़। 50 पैसे को चेंज करना है, तो 50 पैसे इज इक्वल्स टू 1 बाय 100 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ, तो ये पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर के बाद, तो ये आ जाएगा 0.50 रुपीज़, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.5 रुपीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो लगाते हैं
उनको ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 रुपीज़। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 235 पैसे, तो ये सम आप खुद से ही करेंगे। 235 पैसे दे रखा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 235 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 की मल्टीप्लाई करवाओगे 235 के साथ, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी कि 2.35 रुपीज़, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर का रिलेशन मीटर के साथ और सेंटीमीटर का रिलेशन किलोमीटर के साथ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन में हम करेंगे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये चीज़ें आप याद रखना। 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर। क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 5 सेंटीमीटर में होंगे 1/100 की मल्टीप्लाई करवा दे 5 के साथ, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा और ना ही आपको कैंसिल करना है, क्योंकि 0 अगर डिवाइड में आ रही है तो सीधा पॉइंट ही लगा दो, तो ये बनेगा 0.05 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमें करना है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट। अगर आपको सेंटीमीटर और किलोमीटर का रिलेशन नहीं पता तो डायरेक्ट मीटर वाला यूज़ कर लो। मीटर और किलोमीटर में हमें रिलेशन पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर लेके आए थे, तो वही चीज़ लिख देंगे कि 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होते हैं, और मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 1/1000 की मल्टीप्लाई कर दी 0.05 के साथ। यहाँ से अब जो बाय में 1000 है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो 3 नंबर पीछे चला जाएगा। 3 नंबर पीछे का मतलब है पॉइंट से आगे 3 जीरो और आ जाएंगी, तो ये बनेगा 0.00005 किलोमीटर। इस तरीके से आपको करना है। फिर से बता रही हूँ एक बार, सेंटीमीटर का मीटर के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, मीटर का किलोमीटर के साथ। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो वही आगे यूज़ करके हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसी का सेकंड पार्ट हमें गिवन है 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 35 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मिलीमीटर का सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर का मीटर के साथ और मीटर का किलोमीटर के साथ आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होंगे, और 35 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है तो 1/10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 3.5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, क्योंकि 35 मिलीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल लेके आए हैं हम, तो इसी को कन्वर्ट कर देंगे 1/100 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.5 के साथ। बाय में जो 2 जीरो है, इसका मतलब ये है पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.035 मीटर। अब हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे, और क्योंकि हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और फिर सेंटीमीटर वाली टर्म्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो हम डायरेक्ट मीटर वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये 35 मिलीमीटर में 0.035 मीटर होते हैं, उसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.035 के साथ, और यहाँ से जो बाय में 1000 की 3 जीरो हैं वो पॉइंट को 3 नंबर पीछे धकेल देंगी। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.00035 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। हमें किलोग्राम में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो फिर से वही कि ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ग्राम और किलोग्राम आपस में कैसे जुड़े हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ये बात ध्यान रखना। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। हमें चेंज करना है 200 ग्राम को, तो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ। यहाँ से 200 की जो 2 जीरो हैं वो नीचे वाली 2 जीरो को कैंसिल कर देंगी, तो ये बन जाएगा 2/10,
और 2/10 का मतलब है 0.2 और किलोग्राम में हमने इसको चेंज कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3470 ग्राम, तो वही रिलेशन यूज कर लेंगे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। 3470 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 की मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये बचेगा 347/100, पॉइंट लगा देना, 3.47 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4 किलोग्राम 8 ग्राम, रिलेशन वही यूज कर लो, किलोग्राम वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी क्योंकि किलोग्राम में हमें चेंज ही करना है, ग्राम वाली को पहले चेंज करके दिखाएंगे। देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा, और यहाँ से फिर 8 ग्राम को अगर चेंज करना है तो 1/1000 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 के साथ, यहाँ से पॉइंट लगा दोगे तो ये बनेगा 0.008 किलोग्राम। अब हमें चेंज करना था 4 किलोग्राम 8 ग्राम को, तो 4 किलोग्राम 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 4 में प्लस कर देंगे 8 ग्राम को जो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है वो वैल्यू, यानी 0.008, तो ये आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.5 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।